क्यूबिज्म के चैप्टर 599 की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। हमें दिखाया जाता है कि दानियल पाक किताई किम पर कूद पड़ता है और उसे कम से कम 5 ओपनिंग दिखती है उस पर अटैक करने की। दानियल कहता है कि वो देख सकता है किताई किम पर भी, लेकिन अगर मैं वो फेल हुआ तो उसके लिए ये चीज़ ओवर है। दानियल अपने मन में सोचता है कि अभी बहुत जल्दी है, मुझे उस परफेक्ट मोमेंट का वेट करना पड़ेगा जब किताई किम अपना गार्ड डाउन कर देगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि दानियल कैसे जागियों ना की कॉपी करके किताई किम पर फिर एक यूजस उनका हाथ को कॉपी कर, फिर एल्बो, फिर अपने हाथों को ब्लेड्स में कन्वर्ट करके जी चैंकवैक का मूव कॉपी करता है। दानियल जी चैंकवैक के ब्लेड्स की किताई किम पर बारिश कर देता है। फिर कीटा किम कहता है कि मुझे लगा कि तू कोई इंटरेस्टिंग एबिलिटी पोजेस करता है, लेकिन ये तो सिर्फ कॉपी ही है, लेकिन तब भी ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इधर। यहाँ पर किताई किम बिग डैनियल की बात करते हुए छोटे डैनियल से कहता है कि अगर तू उसे कॉपी कर भी रहा है तो तेरे ब्रीदिंग पैटर्न्स और हैबिट्स उससे बहुत सिमिलर होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डैनियल का चेहरा बिल्कुल शॉक्ड में रह चुका है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कीटे किम ये सब एनालाइज कर लेगा। फिर कीटे किम डैनियल को एक जोर की किक दे मारता है, जिसका इम्पैक्ट आप देख ही सकते हो। देख कर ही लग रहा है कि डैनियल को बहुत दर्द हुआ होगा। और कीटे किम कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ उन किंग्स की टेक्निक्स क्यों यूज कर रहे हो, जबकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। क्या ये तुम्हारा प्लान है? तुम्हें सच्ची में लगा कि ये टेक्निक्स मेरे पे काम भी करेंगी? हाँ या ना? मुझे जवाब दे दानियल पाक, तेरा प्लान उतना भी स्ट्रांग नहीं था। कीटे किम की बात खत्म होते ही दानियल कहता है यही एक रास्ता था तेरे गार्ड को डाउन करने का, और वो एक परफेक्ट मोमेंट ढूंढने का जहाँ पे मैं तुझे ये मूव मार सकूं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि दानियल पाक कॉपी करता है, या फिर आई डोंट नो सीखी है उसने, ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है, क्योंकि और यूज़ करता है वो यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे। ये उसने पक्का गन पाक से सीखा होगा, और ये देखने में कितना मस्त लग रहा है। इस मूव का पूरा नाम है यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे 17 हिट कॉम्बो। इसमें दानियल 17 बार कीटे किम को हिट करता है। फिर आखिर में वो अपनी पैर की मूवमेंट यूज करके लास्ट ब्लो भी देखता है, जिसको नाम देता है किशिन सेइकेन, जिसका मतलब है डीमन गॉड सैक्रेड फिस्ट। दानियल सोच रहा होता है कि मैंने ये कर ही दिया, वो मैंने आखिरी मूव अच्छे से लैंड कर ही दिया, लेकिन फिर देखता है हमें दिखाया जाता है कि कीटे किम में से एक अलग ही ऑरा निकल रहा है, और वो कहता है ये कौन है, ये कुछ अलग है, ये टेस्टी गाय कौन है। इसी के बाद हमारे यहाँ पे गन पाक को दिखाया जाता है जेल के अंदर, जो कि अभी सुशी खा रहा है। गन पाक से एक पुलिस वाला पूछता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे कुछ और लेकर आना चाहिए था। ये गन पाक कहता है नहीं, ये सुशी तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि गन पाक किसी के पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में बैठा है, तो गन का रोला यहाँ भी जमता है। फिर पुलिस वाला कहता है फिर क्यों? फिर गन पाक कहता है कि मुझे बस एक फीलिंग आई कि मुझे बाहर जाना चाहिए। बस से अगर फाइट के सीन पर आए तो हमें दिखाया जाता है कि दानियल मन में ही मन में कह रहा है कि मुझे अब अच्छा लग रहा है, मैंने उसे किशिन सेइकेन का हिट मार दिया है। दूसरी तरफ देखे तो कीटे किम इसको भी टैंक कर रहा है, और साथ में कह रहा है कि क्या ये तेरे मास्टर का मूव है या फिर किसी दोस्त का। दानियल अभी भी मन में सोच रहा है कि ये मेरा चांस है कीटे किम को लेने का, लेकिन कीटे किम हंसते हुए पूछता है तूने ये सीखा कहाँ से? दानियल एकदम शॉक हो जाता है। फिर कीटे किम कहता है जेम्स ली ने मुझसे रिक्वेस्ट तो करी थी कि तुझे मैं जिंदा छोड़ दूं, उसने कहा था कि तू हमारे प्लान में एक हेल्प होएगा। मुझे ये करना तो नहीं था, लेकिन अब करना जरूर पड़ रहा है, लेकिन मैंने अपना मन बदल दिया है। वो टेक्निक कुछ तो बात है उसमें। फिर कीटे किम एक डेविल्स स्माइल देते हुए बोलता है दानियल पाक, अगर मैंने तुझे मार दिया तो पक्का तेरा मास्टर तुझे ढूंढता हुआ इधर आएगा, क्यों है ना? बता मुझे। कीटे किमी से हिट पे हिट मारे जाता है, पूछता है कि तेरा मास्टर का है। यहाँ पे तो लग रहा है कि दानियल की कमर टूट चुकी है पक्का। मैं उसे ढूंढने किधर जाऊं? मुझे पता है कि वो मूव तेरा नहीं था, तो मुझे बता दे तुझे किसने सिखाया। मुझे लगता है वो बंदा बहुत ही टेस्टी होने वाला है। यो कीटे पॉज सस मुक्के और लात किक्स खाने के बाद हमें दानियल का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है द वुल्फ द जिनरैंग को, और वो कहता है कि तो शुरू हो गया ना अपने पाथ पर चलना, सिंस तू ही है वो जिसने पाचुन जो को भी
दिया था दानियल पाक, तू अपने ओपोनेंट की डीपेस्ट इंटेंशंस को पहले ही रीड कर सकता है। बड़ा ही वाहियात बात है ये तेरा। जिनरैंग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे ही पता है कि ये बात कितना स्ट्रांग है इसके लिए। फिर जिनरैंग कहता है अगर मेरे पास एक चीज़ होती जो कि मैं तुझे सिखा पाता तो मैं यही कहता कि ग्रेट पावर ऑलवेज कम्स विद अ हैवी प्राइस। तेरी बॉडी अभी भी उस पावर को झेलने के लिए रेडी नहीं है। सो कीप पुशिंग योर लिमिट्स, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यूज योर ओपोनेंट्स एज नरिशमेंट। चिंता मत कर दानियल पाक, तेरा जो पाथ है ये कीटे किम के अगेंस्ट जरूर काम आएगा। अब हम वापस से फाइटिंग सीन पर आते हैं। हमें दानियल का जो पाथ है रिवील हो जाता है। ये पाथ तुम्हें अपने ओपोनेंट के नेक्स्ट मूव, फ्यूचर के या फिर उनके डीपेस्ट इंटेंशंस को रीड करने में मदद करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कीटे किम दानियल के फेस पे मारने ही वाला था, बट राइट एट द मोमेंट उसने वो अटैक को डॉज कर लिया है। इसको देख के कीटे किम भी शॉक हो जाता है और दानियल मन में सोच रहा होता है कि हाँ मैं इसे रीड कर सकता हूँ। अगली पैनल में हम देखते हैं कि कीटे किम एक ज़बरदस्त किक मारने वाला होता है जो कि दानियल उसकी रीड ही कर रहा था। दानियल कहता है कि मैं कीटे किम की डीपेस्ट इंटेंशंस को भी रीड कर पा रहा हूँ, लेकिन वो इस मूव को रीड करने में नाकाम हो जाता है और वो मूव सीधा इसकी नेक पर लगता है। हमारे यहाँ पे पैनल ब्लैक एंड व्हाइट होने शुरू हो गए हैं। का मतलब ये है कि दानियल का गेम बच रहा है। कीटे किम को भी समझ आ रहा होता है और वो इस बात से गुस्सा हो रहता है और वो कहता है कि तू चल तो पा नहीं रहा और तू मेरे को रीड करेगा। इसी से वो एक एल्बो दे मारता है। फिर दानियल पाक कहता है कि नहीं मैं इसे रीड नहीं कर पा रहा। दानियल मन में सोच रहा है कि अब तो गेम पलट रहा है भाई। अब जो लाइट जो मुझे पहले दिख रही थी वो मैं अब देख भी नहीं पा रहा हूँ। दानियल उसके चेहरे पर किक पे किक मारता है, लेकिन वो देखता है कि कीटे किम तो इस सब को टैंक कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कीटे किम अपने बाप का ही एक मुक्का मदे मारता है। फिर कीटे किम पूछता है उससे कि तू कैसा होता जब तेरी कंडीशन इतनी बेकार नहीं होती, और दानियल मन में सोच रहा होता है कि मेरी विजन ब्लरी होती जा रही है। फिर दानियल अपने आप से पूछता है कि क्या मैं ऐसे ही बेहोश हो जाऊंगा इस बंदे के खिलाफ कुछ भी ना करे ही। फिर हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि आपने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। हमें दानियल के माइंड के अंदर दिखाया जाता है एक बंदा जो ये कहता है कि हार मत मान, उसे खा जा, उस दीवार को जो तुझे ब्लॉक कर रही है ग्रो होने से। और हमें एक ऐसी एंटिटी दिखाई जाती है जो जिसका आज तक इंट्रोडक्शन कभी हुआ ही नहीं। फैंस इसको ईओस दानियल के नाम से ही बुलाते हैं। दानियल की आंख खुलती है और वो देख रहा होता है कीटे किम उसे मारने ही वाला है कि उसे उसके चेहरे के सामने ही एक ओपनिंग मिलती है, और यही लाइट तो दानियल को चाहिए थी, एक जबरदस्त पंच मारने की। इधर देख के लग रहा है कि कीटे किम का जबड़ा पूरा का पूरा सूजने वाला है। इसके बाद दानियल ने इतना गंदा मारा है कि कीटे किम की शक्ल देखो, उसके मुंह से खून ही खून निकले जा रहा है। ये पंच इतना तगड़ा था कि कीटे किम पीछे को सरक गया है, और इस पंच का इम्पैक्ट हमें अगले फ्रेम में दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा आसपास की सारी जगह पूरी तहस महस हो चुकी है। देखते हैं कि कीटे किम के चेहरा पूरा का पूरा ब्लैक सा हो रखा है, उसका जबड़ा तो मानो टूट ही गया है। और फिर दानियल एक क्रेजी लाइन बोलता है, वो कहता है इट विल टेस्ट गुड नाउ। इस तरह बोल के वो कीटे किम को मॉक करता है। और इसी के साथ लुगिज्म के चैप्टर 599 की एंडिंग यही होती है। अगर आपको और भी चैप्टर्स चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब करें।